नमस्कार, मेरा नाम हिमानी गोहिरवाल है और आप देख रहे हैं कृष्णा राष्ट्रवादी के माध्यम से। तो जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा राष्ट्रवादी चैनल के फाउंडर और एक सोशल एक्टिविस्ट, तो आइए हम उनके द्वारा बात करते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार पहलवानों का धरना जारी है, तो वहीं पर हमारे कृष्णा जी जो हैं लगातार वहाँ से जुड़े हुए हैं, आपको अपस्टेज दे रहे हैं। तो आइए हम उनके द्वारा जानते हैं कि इस समय वहाँ पर किस प्रकार से महिलाएँ न्याय के लिए लड़ रही हैं। तो आइए इनको द्वारा हम बातें करते हैं उनसे। जी शुक्रिया हिमानी जी। सबसे पहले जो देश के लोग हैं और अपने क्षेत्र के अगर मैं लोगों की बात करूं तो अभी भी इतने लोग जागरूक नहीं हैं कि इस समय देश के जंतर मंतर पर एक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही है। कि सोचिए कि महिला पहलवान वे कोई साधारण पहलवान नहीं है या कोई देश की साधारण बेटी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर यही जगह पर साधारण बेटी होती तो वो कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाती। सोचिए जब एक ओलंपिक की मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उधर बजरंग पूनिया जैसे लोग इस समय जंतर मंतर पर अपने ऊपर हुए अत्याचार, जो शोषण के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और लगभग देखा होगा आपने कि पहले भी ये लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, परंतु एक कमेटी बनाई गई और इनका जो जंतर मंतर पर जो धरना था उसको बंद कराया। उसके बाद में बोला कि कार्रवाई होगी, लेकिन फिर उसके बाद में ये फिर से जंतर मंतर पर बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है महिला पहलवानों को बैठे हुए, लेकिन आज तक की डेट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो देश है वो किस तरफ जा रहा है, जहाँ पर एक देश की बेटी जो हमारे लिए एक गौरव, जो देश का गौरव बढ़ाती है, आज वही अपने ऊपर हुए शोषण और अत्याचार के खिलाफ बैठी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस देश में नारी के लिए नारी सशक्तिकरण के नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं, तो आज वो जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए भीख मांग रही है, तो क्या सरकार को, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस चीज़ के लिए भीख के रूप में बात करनी चाहिए या फिर उसके न्याय के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि एक तरफ स्लोगन दिया जाता है, मैं इसको स्लोगन ही कहूँगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बेटी बचाओ, क्या भाजपा के लोगों से बेटी बचाओ या भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ? आप देखेंगे कि देश को बेटी बचाओ देश को बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज देश की बेटी जो मात्र उनके संसद भवन से, जहाँ पर पूरा ये जो मंत्री बैठते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर देश की बेटी जो देश को गौरव का पल देती है, और वो देश की बेटी आज अपने ऊपर शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और 1 महीने से ज़्यादा वक्त से इस कड़कती गर्मी में, इस धूप में वो वहाँ पर बैठी हुई है। उसके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बेटी को न्याय मिले और हमारी बेटी घर वापस आए, परंतु लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है अनदेखी कर रही है। तो जिस प्रकार से एक महान हस्ती को ही न्याय मिलने में इतने 1 महीने होने वाला है करीबन, तो जब एक महान हस्ती को, जो कि हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको ही न्याय मिलने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो बेचारी हमारी माता बहनें हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, तो उनके लिए वो किस प्रकार से न्याय के लिए सरकार से गुजारिश करेंगी, तो किस प्रकार से उनको न्याय मिलेगा? आपकी क्या है? देखिए हिमानी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक आम लड़की, सोचिए उसके साथ में कोई शोषण या अत्याचार हो जाता है तो वो क्या सोचेगी? उसके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आएगा उसके जहन में कि जब जो देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटी, महिला पहलवान बेटी, उनको न्याय नहीं मिल पाया, अगर नहीं मिलता है तो मैं तो एक आम लड़की हूँ, तो क्या मुझे मिल पाएगा? तो वो जब सोचेगी और जब उसको जब न्याय नहीं मिला इन देश की बेटियों को, तो वो अपने ऊपर हुए शोषण और अत्याचार के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगी। और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी कि हमारी जो देश की बेटी है और वो अपने ऊपर हुए अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ भी ना उठा पाए। जिस प्रकार से हमारी सरकार को महिलाओं के लिए जागरूक करना चाहिए, उनको साहस देना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, ताकि और भी हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको थोड़ा साहस हो, ताकि उनको न्याय का एक आवरण हो सके। तो उस प्रकार से हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं पहलवान जो है इतने 1 महीने के करीब होने वाला है, भीख मांग रही हैं, तो उनसे हमारी महिलाएं जो आम महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? उनको ये लगेगा कि हमें भी न्याय मिल सकता है? तो इसके बारे में आप बताइए। इसमें देखा जाए तो देश के सभी युवकों को, वृद्धों को और ख़ास करके महिलाओं को भी ये समझना होगा कि आज अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अस्मिता पर लगातार लांछन लगाए जाएंगे और हमारे लिए भी
कभी कोई न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए इस देश के सभी युवा हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों, इन सभी को देश के जो जंतर मंतर पर बैठी बेटियों की आवाज़ बननी चाहिए। आप देखेंगे कि वहाँ पर आज लगातार इतने दिन हो चुके हैं, अभी हाल ही में 21 तारीख को खाप महापंचायत हुई, किसान नेता पहुँचे, भीम आर्मी से भी लोग पहुँचे, अलग अलग संगठनों के लोग भी पहुँचे, ओबीसी महासभा से भी लोग पहुँचे, परंतु वहाँ पर 21 मई के बाद में भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और आप देखें बीते 23 मई को भी जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया और कोशिश की गई कि जो हमारी सरकार है, जो गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है, वो सुने, इन देश की बेटियों की आवाज़ सुने। लेकिन वहाँ पर भी अभी तक सरकार मौन है, शांत है, चुप है, अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने 28 मई को फिर से ये ऐलान कर दिया है, ऐलान तो नहीं कहूँगा, उन्होंने फिर से अपना शांतिपूर्वक ढंग से 28 मई के दिन, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस दिन वो शांतिपूर्वक तरीके से महिलाओं के साथ में महिला महापंचायत करेंगी और फिर से अपनी आवाज़ को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे जब संसद भवन का उद्घाटन होगा, तो उनके कानों तक उनकी आवाज़ पहुँचे। वैसे तो देखा जाए इसमें भी एक अलग ही प्रकार का चल रहा है कि संसद भवन का जो मैं आपको बता दूं कि उसका उद्घाटन होना है, और जबकि जो उद्घाटन होना है तो इतने बड़े पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाना चाहिए, परंतु उसका माननीय जी मोदी जी अपने को आगे किए हुए उसका उद्घाटन स्वयं करेंगे। ये देखा जाए इतने बड़े पद, और हमारे लिए देश के गौरव वाली बात है कि राष्ट्रपति जी को उसका संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक डिक्टेटरशिप की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र से अलोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, संवैधानिक से असंवैधानिक की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जनता को समझना होगा, ये देश की बेटियों को समझना होगा, ये देश के युवकों को समझना होगा कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है। अगर देखा जाए तो एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, एक महिला, इस समय सभी दुखी हैं। आप देखेंगे बीते दिनों में किसानों का महाआंदोलन हुआ, उसके बाद में 3 कृषि कानून वापस लिए गए, इसके बाद में मजदूरों के लिए कानून बने। मजदूरों ने, हालांकि वो जंतर मंतर पर कहीं नहीं बैठे, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, तो जो मजदूरों का कानून था वो मजदूरों पर थोप दिया गया है। अब देखेंगे कि अपनी जो असमत है उसको बचाने के लिए आज देश की बेटी बैठी हुई हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो देखा जाए इस देश में कहीं ना कहीं 2 तरीके के कानून चल रहे हैं, एक पक्ष के लिए, एक विपक्ष के लिए। अगर होता यहाँ पर अगर कोई विपक्ष का, तो अब तक उसको जेल में ठूंस दिया जाता, लेकिन ब्रजभूषण सिंह कहते हैं अगर कि वो एक कोई आम व्यक्ति नहीं, एक तो इनके सांसद हैं, मंत्री हैं, उसके साथ में वो WFI के अध्यक्ष हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इनके बेटे, इनके दामाद, इनके रिश्तेदार सभी कहीं ना कहीं कोई प्रदेश का, कोई इस प्रदेश का, कोई इस प्रदेश का कहीं ना कहीं अध्यक्ष है। तो पूरा जो कुश्ती महासंघ है उसको ही इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार से दिल्ली में जंतर मंतर पर ये जो पहलवानों को धरना चल रहा है, तो इसको लेकर कोई भी न्याय की अभी तक हमें कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है महिलाओं को लेकर। तो इसके द्वारा मैं आपको से ये पूछना चाहूँगी, क्या महिला सुरक्षित हैं? देखा जाए तो इस सरकार में तो महिला सुरक्षित है ही नहीं। जहाँ पर मनीषा वाल्मीकि का कांड होता है उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे उधर ये महिला पहलवान हमारी बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कहते थे कि एक समय पर गृहमंत्री जी कहते थे कि हमारे जो प्रशासन में एक महिला को आधी रात को भी आप सड़कों पर चला करके देखिए विद गहनों के साथ भी, तब भी नारी सुरक्षित है। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ इन्हीं के जो नेता हैं, आपने कुलदीप सेंगर का भी केस सुना होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे इन लोगों ने कहीं ना कहीं मैं कहूँगा गुंडे पाल रखे हैं। इनसे देश की बेटियों को बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और ये आम जनता को, आम लोगों को समझना पड़ेगा कि देश में जो कानून है वो अलग तरीके से चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं को अगर कुछ न्याय के लिए, अगर अपने न्याय के लिए लड़ना होगा तो क्या कैंडल मार्च की ज़रूरत है? सरकार को इस चीज़ पे दिखाई नहीं देता, सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। इस बारे में आप क्या बताएंगे कि न्याय मांगने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, केवल वो न्याय के लिए क्या कर सकती हैं महिलाएं? अगर देखा जाए ये भी एक सवाल है कि क्या मतलब उसके ऊपर शोषण होगा तो क्या वो कैंडल मार्च ही निकालेंगी, या ये कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप सोचिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी उनकी तरफ से बयान आया है कि जो ये मेडल लेकर के आई हैं, ऐसे मेडल तो 15-15 रुपये के आते हैं।
कितना एक कहते ना कितना नीचता वाला इनका बयान है कि 15-15 रुपए के मेडल आते हैं, 10-20 ये भी लेकर के आए, हम इनको 100-200 रुपए दे देते हैं। अगर 15 रुपए का मेडल ही लेकर के आते हैं तो फिर हम भी कुछ पैसे दे देते हैं, तो ले आए इतना। और फिर महिला पहलवान कह रही हैं कि पूरे देश के सामने हमारा नार्को टेस्ट कराया जाए, और नार्को टेस्ट इनका भी कराया जाए, पूरा देश देखे वो वीडियो, पूरा देश देखे तो पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी। ये जो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष ही वहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं वहाँ पर एक चीज़ देखता कि जो इनकी आवाज़ उठा रहा था उसको आंदोलन जीवी कह रहे थे, और उन्हीं पर ये तो आंदोलनकारी हैं, ये लगातार, और विपक्ष एकत्रित बैठा हुआ है। अब बताइए, अगर विपक्ष साथ ना दे और ये आंदोलनकारी जो गाँव से किसान पहुँचे हैं, अगर ये देश की बेटियों का साथ ना दें तो क्या आवाज़ सुनी जाएगी, जो अभी भी नहीं सुनी जा रही है? तो क्या कारण है जो ब्रजभूषण जैसे एक हैवान को बचा रही है सरकार? अब आपने जैसे कहा कि हैवान, अगर ऐसा अगर हुआ है, कृत हुआ है, तो कहीं हैवान से कम नहीं है। देश की बेटियां रो रही हैं, आज देश की बेटियों के आंखों में आंसू हैं, वो न्याय मांग रही हैं, आप देखेंगे। लेकिन लगातार ब्रजभूषण सिंह शरण जैसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं, ना उनके पद से उनको इस्तीफा लिया जाता, ना उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। पॉक्सो एक्ट के अंदर 24 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि FIR दर्ज कराई जाए, लेकिन FIR दर्ज होती है तो अभी उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? अभी तक कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तानाशाही, एक डिक्टेटर से तुम्हारी सरकार चल रही है, और इस समय देखा जाए तो देश को सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 2024 में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस सरकार ने गरीब, मजदूर, किसान, महिला और कहते हैं कि पूरे एक समाज का जितना नुकसान किया, इतना किसी अन्य समाज का नहीं किया। देखा जाए निजीकरण के नाम पे ने रेलवे, बेल, एयरलाइंस सब बेच दिया, पोर्ट बेच दिए इन्होंने। आज देखा जाए कि पहली बार LIC देखा जाए कभी भी 66 सालों में कभी भी ऋण में नहीं आया, और अब की बार उसको घाटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो रणनीतियाँ हैं, आपने देखा होगा कि जब 2000 का जो नोट था, अब इनको बंद करना पड़ा। ये कह रहे थे कि बड़े नोटों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन देखा जाए तो 0.0007% ही बचा था, बाकी जो सारा धन था वो RBI के पास रिटर्न आ गया, तो कोई काला धन नहीं पकड़ा गया। लेकिन इन्होंने अब 2000 का, और जब 2000 का नोट निकला था तो यही आपकी जो TV मीडिया है चिल्ला के कर रही थी कि इसमें चिप है, इसमें चिप लगी हुई है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो क्यों नहीं इसको फिर अब रोका, बंद क्यों कर दिया आपने? उस पर फिर से क्या लोग जो जिनके पास में ये पैसे फिर से लाइन में लगेंगे फिर से? तो कहीं ना कहीं ये तुगलकबाजी बयान होते हैं, और तुगलक नामी ही इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं कि बस फैसला ले लो वो देश हित में है या नहीं है। बिना किसानों के पूछे किसानों के हित में फैसला ले लो, बिना मजदूरों से पूछे बिना तो मजदूरों के उसमें फैसला ले लो। तो ये अपने मन से ही फैसले। इसी तरीके से नई शिक्षा नीति ले लो, बिना स्टूडेंटों से, बिना शिक्षकों से बात डिबेट किए तो नई शिक्षा नीति ले लो। तो ये अलग ही अपने तरीके से कानून बना रहे हैं और वो जनता पर थोपने का कार्य कर रहे हैं।